साथियों, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड हजारीबाग के तत्वावधान में आज 48वां संडे सेमिनार ओमिक्रॉन के कारण आप सभी लोगों को पीवाईपी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से मिल रहे हैं। आपका भावभरा अभिनंदन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह संकट के जो बादल वैश्विक महामारी ओमिक्रॉन के रूप में फिर जो अपना प्रदर्शन कर रहा है बहुत जल्दी समाप्त होगा। फिर से हम लोग मिलेंगे, मिलजुल कर फिर से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन समय के एक एक क्षण का, एक एक कण का सदुपयोग करना है। चाहे गांव में रहें या हजारीबाग में रहें, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है, अपने लक्ष्य को सदैव याद रखना है। कहते हैं जो अपने मिशन को सदैव याद रखता है हर क्षण हर पल, वही जीवन में तरक्की करता है, वही आगे बढ़ता है। मित्रों, आज अध्यात्म के जो वास्तविक स्वरूप से आप लोगों को लगातार रूबरू कराया जा रहा है। अध्यात्म का जो वास्तविक स्वरूप है वह कल्याणकारी स्वरूप है। वह पूरी मानवता के लिए हृदयग्राही है और पूरी दुनिया के लिए कल्याणकारी है। जैसे हमारे ऋषियों का जितने भी जो अन्वेषण हुआ है, जितनी भी शोधें हुई है, वह पूरी मानवता के लिए, किसी खास व्यक्ति और संप्रदाय के लिए नहीं है। जैसे योगा, पतंजलि के त्याग और तप से अन्वेषित यह अनमोल सूत्र आज पूरी मानवता अपनाया और अपने जीवन में धारण करके इसका लाभ उठा रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया मना रही है। कोरोना के संकट काल ने पूरी दुनिया को जड़ी बूटी का करो प्रचार, घर बैठे रोग उपचार का सोल्यूशन दिया। हर आदमी गर्म पानी, गिलोय का काढ़ा, तुलसी का चाय, दूध और हल्दी का टेरीमेरिक वो और एक काढ़ा पीने का प्रचलन आज घर घर में लोग अंगीकार किया और इसके महत्व से लोग लाभान्वित हुए। तो अध्यात्म का जो सही स्वरूप जो होना चाहिए था वह आज लोगों के सामने नहीं पहुंच पा रहा है। अध्यात्म क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए, इस पर परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत शोध किया। और आज के समय के अनुकूल यदि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के वास्तविक अध्यात्म को यदि आप अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन निहाल हो सकता है, हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हम अपने आप को आज के चुनौती के सामने हनुमान के समाधान के रूप में समाज के सामने खड़े हो सकते हैं। और ऐसे समय में आप को आज एक छोटी सी कहानी सुनाने का मन है। बहुत सारे लोग युवा लोगों को देखते हैं, हमारे बहुत सारे युवा जो हजारीबाग से घर की ओर आए हैं, घर में घर वालों के डर से या साथियों के डर से आप सूर्य का ध्यान नहीं कर रहे हैं या करते हैं। बहुत लोग कहते हैं देखिए पूजा पाठ करने लगा, ये हजारीबाग पढ़ने के लिए गया था और ये क्या करने लगा। यदि आप जो बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, जो बीड़ी पी रहे हैं, जो गलत कामों में हैं, उनको कोई आज समाज में टोकने वाला नहीं। लेकिन आप यदि अपने घर में गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, सूर्य का ध्यान कर रहे हैं, तो आपके अभिभावक भी, आपको बहुत सारे अभिभावक समझदार भी हो गए हैं, लेकिन जो इनके बारे में नहीं जानते हैं उनको आपको समझाना है प्यारपूर्वक, उनसे तकरार नहीं करना है, उनकी वैज्ञानिकता को आपको समझाना है कि बड़ा लाभदायक चीज़ है। क्योंकि आज जो बुद्धिमान लोग हैं वह अध्यात्म के पाठशाला में पढ़ नहीं पाए, वो जहाँ गए उनको अध्यात्म के बारे में कोई ऐसी सारगार्भिक जानकारी मिला नहीं। तो बहुत सारे लोग यही समझ लिए कि धर्म अफीम की गोली है और वह अफीम की गोली समझ करके बोला नहीं नहीं, धर्म की जहाँ बातें होंगी वहाँ सारे लोग अपने आप को, आज के जो लिबरल लोग हैं, चाहे वो अधिकारी के रूप में हो, चाहे नेता के रूप में हो, चाहे ठेकेदार के रूप में हो, चाहे समाज में जो मानिंदे समाज के लोग हों, बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो सभी भाई भाई हैं। ये धर्म लोगों को लड़ा रहा है। लेकिन भाई धर्म का जो वास्तविक स्वरूप जो समाज के सामने होना चाहिए था, उनकी व्याख्या आज जनमानस के बीच हम लोगों को ले जाना चाहिए और अपने गांव मोहल्ले वाले को बताना चाहिए कि यदि एवरीडे हम प्रतिदिन 20 मिनट का सूर्य का ध्यान और गायत्री महामंत्र का जप करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की जो सोई भी शक्ति है, जो सूक्ष्म चेतना, उसका कैसे जागरण हो जाता है, कैसे हमारा स्मरण शक्ति काम करने लगता है। आप अपने बाप दादा को इस तरह समझा सकते हैं कि देखिए माँ, देखिए पिताजी, आप लोग पहले कहते हैं कि बेटा ये काम ध्यान से करो, और जब कोई काम हम ध्यान से करते हैं तो अच्छा होता है। और 20 मिनट तक हम जब सूर्य का ध्यान करते हैं और उनके पास इतनी रोशनी है, इतनी गर्मी है, इतना प्रकाश है, और उस प्रकाश को यदि हम बंद खोपड़ी के अंदर गायत्री महामंत्र के माध्यम से ले जाते हैं तो यहाँ का अंधेरा दूर होने लगता है। हमको पढ़ाई में पहले के अपेक्षा ज़्यादा मन लगता है, हमको गलत काम से अरुचि होने लगती है।
जो इनको आज गायत्री मंत्र में रुचि नहीं लगती है, सूर्य में के ध्यान में जिनको रुचि नहीं लगता है, उन युवा लोगों को देखिए कहाँ रुचि लग रही है, शराब की दुकान पर उनको रुचि लग रही है, बीड़ी सिगरेट में उनको रुचि लग रही है, और क्या क्या लग रहा है। लेकिन क्या है कि अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप समझाना होगा, क्योंकि आज अध्यात्म का वैसे ही थोड़ा सा सीख गया। जैसे राजस्थान में लड़के लोगों को कुंवर जी कहा जाता है, जो दामाद जी जिनका विवाह होता है तो उनको कुंवर जी कहा जाता है। तो एक लड़का था राजस्थान का, बगल का ही, वो सीखा था, उसको 2 ही अक्षर सीखा, बेचारा पढ़ नहीं पाया, फिर वो चला गया शहर में काम करने। पिताजी उनको सिखाए थे पहले एक गांव के बच्चा को, बप्पा र चाराना धारा और खराचा घटाला घरा, और पिताजी चरण कमलों में सादर प्रणाम, आप भजबा तो भजबा और ना भजबा तो मरबा। अगर आप भेज दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो, क्योंकि वो ज़्यादा वो सिखा नहीं पाए थे, हरसई दुर्गई कहाँ ओढ़ाना है, तो केवल सीधा वो खरा सीख किया था, हरसई हरसऊ नहीं सीख पाए, तो उन्हें लिखा ऐसे ही चिट्ठी, बप्पा र चाराना धारा और खराचा घटाला घरा और भजबा तो भजबा और ना भजबा तो मरबा। उसी तरह राजस्थान में एक घटना हुआ कि वो सिखा दिया उसको, का मने अच्छा, का मने खराब और स मने अच्छा। जिस नाम के पहले स आ जाए तो अच्छा और का आ जाए तो खराब। तो कोई भी का अक्षर वाला नाम आ जाए, वस्तु का नाम, गांव का नाम, व्यक्ति का नाम, समाज का नाम, तो खाद्य पदार्थ का नाम का अक्षर से आ जाए, बोला नहीं खराब, ये चीज़ हम नहीं करेंगे। तो किसी ने उसकी कमजोरी समझ लिया और उसको तैयार किया कि तुम शादी करोगे? बोला हाँ बहुत अच्छा, सा अक्षर से शुरू है। बोला शादी करेंगे तो क्या होगा? बोला ससुराल जाना पड़ेगा। बोला सा अक्षर, बहुत अच्छा। सास मिलेंगी, सा, बहुत अच्छा। ससुर मिलेंगे, सा, बहुत अच्छा। साली मिलेंगी, सा, बहुत अच्छा। साला मिलेंगे, सा, बहुत अच्छा। वो चले गए शादी करके, और जब द्वार लगा तो देखते हैं हम लोगों के यहाँ, हमारी माताएं बहनें बहुत सारा कव्वाली जानती है। दूल्हा जब जाता है द्वारी पर तो कितना बढ़िया से स्वागत करता है बेचारा दूल्हा को। तो पहले 1 घंटा तक भर पेट हमारी माँ बहन गाली देती है, और गाली देती है प्यार से ही देती है, और कई जगह पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा रख देती है, उसमें सिंदूर गिराते, यहाँ प्रणाम करिए, यहाँ प्रणाम करिए, यहाँ प्रणाम करिए। अंधविश्वासों से हमें अध्यात्म का आज उसी तरह से हम लोगों के सामने अब जब ससुराल बेचारा पहुँचा तो वहाँ की गांव समाज के लोग कहने लगा कि देखिए, हम लोग जैसे गांव में कहते हैं दूल्हा जी आ गए, दूल्हा जी आ गए, तो उधर का परंपरा क्या था, दूल्हा जी को कुंवर जी कहा जाता है। कुंवर जी आ गए, कुंवर जी आ गए, कुंवर जी आ गए। तो सारे लोग जमा हो गए कुंवर जी के नाम पर। दामाद जी जब नया दूल्हा आता है तो देखते हैं उनका स्वागत करने के लिए गाँव में जल्दी तेज़ी से माताएँ बहनें जमा होती हैं, सभी लोगों को उत्सुकता होती है। अब बोला ये कुंवर जी किसको कहा जा रहा है, समझा? बोला यहाँ के दामाद को कुंवर जी कहा जाता है। तो वो ज़ोर से वहीं से कहता है, गाड़ी से ही, जिस तांगे पर वो बैठा हुआ था, बोला हमको कुंवर जी मत कहो, हमको सुअर जी कहो, सुअर जी। तो उसी तरीके से आज बुद्धिमान लोग शराब को भले पसंद कर ले, लेकिन भगवान को नहीं पसंद करता है। आज कहिए कि बीड़ी को भले पसंद करता है, लेकिन घर में धूप अगरबत्ती जलाना उनको पसंद नहीं है। उनको कहिए कि जहरीला हुआ अफीम का चरस, गांजा, भांग, सुल्फा सब पसंद है, लेकिन उनको कहिए सत्संग पसंद नहीं है, अच्छाई पसंद नहीं। क्योंकि बोले यहाँ धर्म की बात हो रही है। जैसे अल्प ज्ञान भयंकरी, आधा ज्ञान जाना था। अरे भाई, किसी अक्षर में क लग गया तो सबका खराब होता है। क से कर्म भी होता है, कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो आज हमारी हालत उस राजस्थान के कुंवर जी की तरह हो गई है। अध्यात्म का स्वरूप होना क्या चाहिए था, वो स्वरूप हम लोगों के पास पहुंचा नहीं। हम विवाह क्यों करते हैं, हम मृतक भोज में श्राद्ध संस्कार क्यों करते हैं, हम पिंड तर्पण क्यों करते हैं, इसकी वैज्ञानिकता लोगों को समझ में नहीं आई। हमारे देश में छोटे बच्चे जो होते हैं, जो जन्म लेते हैं, तो उनकी छठियारी क्यों मनाई जाती है, उनका बाल क्यों हम छीलते हैं, मुंडन क्यों कराते हैं, इस तरह की जो परंपराएं आती है, इसके पीछे हमारे देश में ऋषियों ने वैज्ञानिकता बनाया था। लेकिन आज क्या है, उस वैज्ञानिकता को हम लोग भूल गए, और आज कली काल का आदमी भगवान को भूल गया और मामू घर के भूत के साथ जाकर मिल गया। आज गरीब से गरीब आदमी देखिएगा कि जो हम लोग अपने पद्धति के अनुसार
जो भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, कितना आसान है। एक लोटा जल से हमारे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे यहाँ दूध चढ़ाने की परंपरा है, अगर 1 चमची दूध चढ़ा दें तो उससे भगवान जी हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हम वो नहीं चढ़ाएंगे। हम तो हमारे बगल में बोल जो है झुमराज बाबा, वहाँ 10 बकरी के बच्चे की बलि चढ़ानी है। आप गरीब, आपके माता पिता हैं, कितना मुश्किल से आपको 1000 में पैसा दे, कितना खर्चा रहा है। एक बकरी के बच्चे का कीमत कितना है? बोला 10,000। कितने 10 चढ़ाने हैं, कितने 1 लाख रुपया, जाने आने में कितना खर्च हुआ। आज समाज में इस तरीके से अंधविश्वास चल रहा है। उसके बदले भाई आप भगवान जी को लड्डू चढ़ा दीजिए, 2 पेड़ा चढ़ा दीजिए। हमारे ऋषियों ने छोटी छोटी प्रसाद चढ़ाने की परंपरा क्यों बनाया था? क्योंकि इतना छोटा चीज़ आप चढ़ाएं भगवान के पास, इतना छोटी सी वस्तु से भगवान आपकी भावनाओं को स्वीकार कर ले और आप फिजूल खर्ची से बच जाए। जब हमारे यहाँ कोई आदमी मर जाता है तो मृतक भोज मनाई जाती है। मृतक भोज में इतना छोटा सा सामान हमारे ऋषियों ने दिया कि घर का जौ, घर का आटा, गेहूँ और इस तरीके से दूध दही से हम तर्पण कर सकते थे। लेकिन आज हलवा पूड़ी के नाम पर लोग लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं, अपने जगह ज़मीन तक बेच देते हैं। तो क्या मृतक भोज नहीं, उसकी वैज्ञानिकता करनी है, उसके जो सही स्वरूप है। तो इस तरीके से समाज में आज हमारी युवा पीढ़ी को जो आज रोग लग गया है, जो बदलाव है, जो परिवर्तन की बात समझनी है, जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसको मिटाना है। समाज में जो अनगढ़ मान्यताएं बैठ गई हैं उनको समाज से मुक्त करना है। और अध्यात्म के जो वास्तविक स्वरूप है, जो आप लोगों को बताया जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शाम कितना तो समय को के साथ आप चलें, समय को परिवर्तन के बदलाव को आप जीवन में धारण करें और अपने रूटीन को ठीक करें, अपने जीवन को ठीक करें, अपने परिवार को ठीक करें। आपके के माइंड में जो बहुत सारी जो निगेटिव वायरस है विचारधारा का, उस वायरस को ख़त्म करने का एकमात्र माध्यम वैज्ञानिकों का जो अन्वेषण है कि आप 20 मिनट कंप्लीट, आप घर भी आ गए हैं तो इस परंपरा को, इस रूटीन को आप छोड़िए मत। यह विवेक युक्त वैज्ञानिकों के द्वारा शोधित प्रार्थना है। इसलिए युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का है कि समाज अंधविश्वास से, कुरीतियों से मुक्त होना चाहिए। तो इसलिए आज हम कहिए भगवान को भूल गए, अंधविश्वास हमारे मस्तिष्क में छा गया और मामू घर के भूत के साथ जाकर मिल गए। आज हम क्या है, दूध पीना भूल गए। जब कुंभकर्ण हमारी बुद्धि में आकर मिल गया तो दारू के साथ जाकर मिल गए। अनपढ़ आदमी हिंदी पी रहा है, पढ़ा लिखा आदमी अंग्रेजी पी रहा है। हम युवा पीढ़ी उसी का नकल कर रहे हैं। हे युवा पीढ़ी, हम अपने बाप दादा के स्ट्रगल का, उनके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ है उनका अनुकरण करें। आज देख लीजिए बहुत सारे गांव समाज में अगल बगल आप देखते होंगे, इतना अत्यधिक उन्होंने शराब का सेवन किया, नशा का सेवन किया कि उनका जीवन आज पंगु हो गया, नाना प्रकार के रोगों से घिर गए। जवानी में ही उनको बुढ़ापा आ गई। हम क्या उसी नक्शे कदम पर चलेंगे? हम क्या उसी रास्ते पर चलेंगे? नहीं। अपने जीवन को नशा से मुक्त बनाएं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से अपने जीवन को मुक्त करें। गुटखा, सिगरेट, बीड़ियाँ मौत की सीढ़ियाँ। दारू पीना छोड़ दो और दूध से नाता जोड़ लो। सोचो समझो, बचो नशे से, जीवन जियो बड़े मज़े से। और समाज में जो मूढ़ मान्यताएं हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उस कुरीति को मिटाने के लिए हम लोग को आज राजा राम मोहन राय की तरह आगे आना चाहिए और समाज में बदलाव का, परिवर्तन का प्रतीक बनना चाहिए। और इसी के लिए अपना कुर्बानी स्वामी विवेकानंद ने दिया। वो चाहते तो उस समय वकील के बेटा थे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते। इतने विलक्षण मस्तिष्क थे। हमारा हिंदुस्तान ये विवेकवानों की धरती बने, ये विवेकानंद का हिंदुस्तान बने, ये बोतलानंद का हिंदुस्तान नहीं बने। लेकिन बोतलानंद का प्रचार करने वाले हीरो, हीरोइन, ड्रग्स, वेश्यावृत्ति जहाँ पूरी तरह से छाया हुआ है, वह क्रिकेटर लोग जो पैसे के लिए शराब का प्रचार कर रहे हैं, उनका हम अनुकरण करते हैं। और विवेकानंद की धरती पर हम अपने विवेक को जागृत नहीं कर रहे हैं। विवेकानंद की यह धरती हम फिर से बनाने का संकल्प लें और बोतलानंद के अनुकरण करने वाले जो सेलिब्रिटी हैं, जो क्रिकेटर हैं, जो फिल्मी वाले हैं, वो हम युवा पीढ़ी बायकाट करें और फिर से समाज में कल के हिंदुस्तान के लिए एक नया बदलाव का रास्ता तय करें। इसलिए कहते हैं यह समाज हमारा अंधविश्वासों के दलदल और कुरीतियों के कीचड़ में फंसा हुआ है। इसको कौन मुक्त करेगा? इस समाज को छुआछूत, भेदभाव, बलि प्रथा,
अंधविश्वास, भूत पलीत, डायन बिसाई के नाम पर आज महिलाओं का आज झारखंड में कई हत्याएं हो रही है। आज भी गांव की बगल की चाची को, काकी को, मौसी को, नानी को बगल में कोई ना कोई ये कहते हैं इनके मुंह पर चलता है, इनके आँखों पर चलता है, इनका नहर से आ गया है। और हमारी जो गांव में नारियों को, जिस देश में नारी को देवी के समान समझा गया था, जिनको देवी मानकर पूजा किया जाता था, उनके प्रति हमारी जो ये धारणाएं बन गई है, वो समाज में हम लोगों को फिर से भगत सिंह बनना होगा। समाज के लिए फिर से हम लोगों को कहिए कि वह साहसी युवा के रूप में आगे आना होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, हमारे युग ऋषि, कि बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है, नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है, नया युग आने वाला है। हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है, नया युग आने वाला है, नया युग आने वाला है। अब तक था घनघोर अंधेरा छाया इस धरती पर, अब तक था घनघोर अंधेरा छाया इस धरती पर। था आलस्य प्रमाद भरा कन इस धरती पर, था आलस्य प्रमाद भरा कन इस धरती पर। कटा तिमिरी का जाल, उजाला छाने वाला है, नया युग आने वाला है, नया युग आने वाला है। जिनने राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी को जाना और पहचाना, वे चल पड़े साथ में, उनको पड़ा नहीं पछताना। फिर वे हुए निहाल, कौन झुक जाने वाला है, नया युग आने वाला है, नया युग आने वाला है। मित्रों, उसी तरीके से जिसने बुद्ध को पहचाना, गांधी को पहचाना और उनके साथ चल पड़े और उनको पछताना नहीं पड़ा। इसलिए नए अध्यात्म वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य, जिन्हें अखिल विश्व गायत्री परिवार की संरचना किया है, यदि अपने जीवन को कुरीतियों के कीचड़ से बचाना है, अंधविश्वासों के दलदल से बचाना है, अपने जीवन को समुन्नत बनाना है, स्वस्थ बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, अपने घर को समुन्नत बनाना है, तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हैं युग निर्माणी, प्रतिदिन नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, अपनी प्रतिभा को प्रखर करेंगे। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति शांति समाप्ति।